नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने लास्ट क्लास में पर्यटन के जो क्वेश्चन थे उनको देखे थे और आज अपन क्वेश्चन देखेंगे उद्योग संबंधित। किससे संबंधित? उद्योग संबंधित। यहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी ये घोषणा? 2019, 1994, 1998 या फिर 1991? कब की गई थी तो आप ये जरूर बताना। ठीक है, तो देखो ये की गई थी आपके 24 जून 1978 को की गई थी। कब की गई थी? 24 जून 1978 को प्रथम जो औद्योगिक नीति थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज पॉलिसी थी, उसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी 24 जून 1978। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो की गई थी वो की गई थी आपके 1991 में और थर्ड की गई थी आपके 1994 में। ठीक है, और 2019 में ये आपकी नवीनतम है, नवीनतम औद्योगिक नीति है। ठीक है, नवीनतम औद्योगिक नीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं या मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, ये किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके भीलवाड़ा को। सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भीलवाड़ा। ठीक है, अलवर को कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड। जोधपुर को कहते हैं अपन मरुस्थल का प्रवेश द्वार। उदयपुर को कहते हैं जिलों की नगरी, जिलों की नगरी, या इसे कहते हैं सफेद नगर, या इसे कहते हैं सैलानियों का शहर। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो राजस्थान में जो प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके ब्यावर। कहाँ की गई? ब्यावर में की गई थी। किसके सहयोग से? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1889 में। ठीक है, 1889 में ब्यावर में सेठ दामोदर दास राठी जी के द्वारा वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। और ये क्या आपके राजस्थान की पहली वस्त्र मिल थी। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? 1889। क्या हो जाएगा? 1889। अगर 1906 में देखते हो तो 1906 में आपके एडवर्ड मिल की स्थापना की गई थी। 1925 में देखते हो तो आपके महालक्ष्मी मिल की स्थापना की गई थी, महालक्ष्मी मिल। और 1932 में देखते हो तो आप विजयनगर कॉटन मिल की
स्थापना की गई थी। ये सारी की सारी जो आपके सूती वस्त्र मिलें हैं ये स्वतंत्रता से पूर्व की गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व की गई थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थित है। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित है? अगर अपन चीनी कारखानों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं 3 कारखाने। कितने कारखाने पढ़ते हैं अपन? 3। पहला अपन पढ़ते हैं केशोराय पाटन शुगर मिल, अगला है द मेवाड़ शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल। ठीक है, केशोराय पाटन है, इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना 1932 में की गई थी। हालांकि बाद में इसको उदयपुर में क्या कर दिया गया था? स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है, और गंगानगर शुगर मिल की जो स्थापना है वो की गई थी 1978 में। कब की गई थी? 1937 में, सॉरी। कब की गई थी ये स्थापना? 1937 में। ये जो आप तीनों शुगर मिल देखते हो तो इसमें आपकी जो गंगानगर शुगर मिल है यहां से प्रथम बार चुकंदर से क्या बनाई गई थी? चीनी बनाई गई थी। और ये जो गंगानगर शुगर मिल है ये आपके कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपके जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। तो यहाँ से बात ध्यान रखना कि चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है वो सर्वप्रथम आपके श्री गंगानगर में स्थापित किया गया था। नाम था गंगानगर शुगर मिल 1937 में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो राजस्थान में जो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1915 में लाखेरी बूंदी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाखेरी बूंदी में हुई थी। और यहाँ से जो उत्पादन हुआ था वो उत्पादन कब प्रारंभ किया गया था? 1917 में। तो स्थापना हुई थी 1915 में और उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1917 में। सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? लाखेरी बूंदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, असुमेलित कथन है। एक तरफ आपको मिल दे रखी है और एक तरफ आपको स्थान दे रखे हैं या जिले दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असुमेलित है। ठीक है, एडवर्ड मिल जो है वो ब्यावर में, महालक्ष्मी मिल है वो भी ब्यावर में, विजय कॉटन मिल है वो विजयनगर अजमेर में, और गंगानगर सहकारी कताई मिल ये क्या आपके भीलवाड़ा जिले में है। अपन देखते हैं तो सहकारी जो मिल है वो आपके 3 है। कितनी है? 3।
तीन कौन कौन सी हैं? तो पहले आप देखते हो गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल। दूसरी है आपके गंगापुर सहकारी कताई मिल। और थर्ड है आपकी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके सरकारी हैं और इनमें से आपके जो गंगापुर सहकारी कताई मिल और गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल ये दोनों भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिलें ये आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। तो ये आपका जवाब है क्योंकि ये आपका असत्य कथन है, असुमेलित है, ये आपका असुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? जो प्रथम की गई थी वो की गई थी आपके कहाँ की गई? प्रथम तो अपन पढ़ के आए थे, जो प्रथम की गई थी वो की गई थी आपके भोपाल सागर में। कहाँ की गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। ठीक है, और बाद में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? उदयपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, राज्य की प्रथम है, भारत की भी प्रथम है और इसके जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके 1984 में। कब की गई? 1984 में। और ये की गई थी आपके गोटन नागौर में। कहाँ की गई? गोटन नागौर में। ठीक है, ये राज्य की प्रथम एवं भारत की भी प्रथम है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी अगर आप देखते हो तो वो की गई थी आपके 1988 में। कहाँ की गई? खारिया खंगार। खारिया खंगार। और ये खारिया खंगार आपके कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। ठीक है, सफेद सीमेंट फैक्ट्री का सबसे बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ा कारखाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो स्थापना की गई है प्रथम में वो है आपका गोटन नागौर। ठीक है, उसके बाद में अन्य देखते हो तो मांगरोल 12 यहाँ पर भी सीमेंट का कारखाना है, सफ़ेद सीमेंट का। और भोपालगढ़ जोधपुर में भी आपके सीमेंट का कारखाना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वर्तमान राजस्थान में वनस्पति घी के कारखानों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जहां पर आपको वनस्पति घी के कारखाने देखने को मिलते हैं? देखो प्रश्न बनता है तो आप रीट में देखते हो कि पार्ले जी के ऊपर भी प्रश्न बन गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर वनस्पति घी के ऊपर भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो वनस्पति घी के जो कारखाने हैं वो आप देखते हो श्री गंगानगर जिले में, जयपुर जिले में, अलवर जिले में, भरतपुर जिले में। ठीक है,
कोटा जिले में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में और आपके उदयपुर शहर में। तो जो कारखाने हैं उन कारखानों की संख्या देखो, श्री गंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और टोंक। तो वर्तमान में जो वनस्पति घी के जो कारखाने हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। सर्वप्रथम वनस्पति घी का जो कारखाना वो आपके भीलवाड़ा शहर में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा जिले में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। 1964 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क नहीं है? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना जो एग्जाम में पूछी गई है या पूछी जा रही है। प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क नहीं बने हुए हैं या नहीं स्थित है? राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने जिलों में? तो अपन देखते हैं कि 4 जिलों में और 1 जिला है जहां पर मेगा फूड पार्क आप देखते हो। ठीक है, तो एग्रो फूड पार्क हैं वो आपके जोधपुर, श्री गंगानगर, अलवर और कोटा जिले में एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, तो कोटा है, अलवर है, जोधपुर है, अजमेर नहीं है, क्योंकि अजमेर के अजमेर के रूपनगढ़ स्थान पर आपके मेगा फूड पार्क स्थित है, जबकि इन चारों जिलों में आपको एग्रो फूड पार्क देखने को मिलते हैं। आपके जो सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2023 में, तारीख बता देता हूँ मैं, 8 जनवरी को, उसमें आपके ये क्वेश्चन था कि एग्रो फूड पार्क वाले कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, तो आज आपके जो उद्योग के जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। यहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना है, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपनी जो सफलता है उनको निश्चित करते रहिए। थैंक यू सो मच।